देखिए, तनाव के बीच एक और खालिस्तानी की हत्या हुई है कनाडा में। ये बड़ी जानकारी आप जान लीजिए। हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए, मेरे दोस्त साथी भी लगातार बने। बड़ी खबर यह है कि तनाव के बीच में एक और खालिस्तानी की हत्या कनाडा में। आतंकी निज्जर की तरह सुक्खा भी मारा गया है। एक कैटेगरी के गैंगस्टर पर 10 लाख का इनाम रखा गया था। 2017 से कनाडा में रह रहा था गैंगस्टर सुक्खा और फर्जी दस्तावेज को बना करके वो कनाडा भागा, ये उस पर आरोप भी था। सुक्खा की हत्या के से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। गोल्डी बराड ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। गैंगस्टर सुक्खा के मर्डर की जिम्मेदारी ली गई है। जिस तरीके से निज्जर की हत्या उसी तरीके से सुक्खा की भी हत्या की गई है। देखिए, लगातार किस तरीके से हत्या और जो कनाडा से खराब रिश्ते हो रहे हैं इंडिया के, इसके पीछे के चेहरे कौन कौन से जिम्मेदार हैं जान लीजिए आप। गुरपतवंत सिंह पन्नू है, 2020 में भारत ने आतंकी इसको घोषित किया था। हरदीप सिंह निज्जर है, जून 2023 में मारा गया खालिस्तानी नेता, 2020 में भारत ने इसको आतंकी घोषित किया। जगमीत सिंह है, ट्रूडो सरकार में सहभागी खालिस्तानी समर्थक है। और इन्हीं चेहरों की वजह से लगातार भारत से रिश्ते खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनीस फारूकी मेरे जुड़ चुके हैं मेरे साथ, कनाडा से वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनीस फारूकी जी, जरा बताइए, पहले निज्जर की जिस तरीके से हत्या की जाती है, ठीक उसी तरीके से सुक्खा को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद किस तरीके से आप हलचल वहां पर देख पा रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ इस वक्त जो ये खास तौर पे अभी जो सुक्खा का हुआ है, तो ये अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि जून 2023 से अब जाकर सितंबर में कैनेडियन सरकार ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को लोगों तक बताया कि अब ये इसमें शायद भारत के एजेंट या उनके लिंक्स मिलते हैं। इसमें मैं सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि हम जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं, वो वैसे भी पॉलिटिकली थोड़े से कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन या RCMP की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है, वो बेसिकली इट्स नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड। उसमें पॉलिटिकल कोई शामिल हो नहीं सकता प्रेशर, क्योंकि अभी तक जस्टिन ट्रूडो ने सिर्फ ज़बानी असेंबली में जाके एक स्टेटमेंट दिया है। ना तो हमें जर्नलिस्ट बरादरी को उन्होंने कुछ कहा है, ना ही अपोजिशन पार्टी के लीडर पियर पॉलिवर ने भी ये बयान दिया है कि मुझे तो कुछ पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने भी असेंबली में सुना कि मुझे किसी प्राइवेट रूम में बुला के ये इन्होंने साबित नहीं किया। तो मैं ही समझता हूँ कि ये एक हो सकता है प्रधानमंत्री की जिंदगी का एक बहुत बड़ा जुआ हो, जो कि उन्होंने अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए एक पॉलिटिकल खेल खेला है। लेकिन कनाडा में ऐसा नॉर्म नहीं है। बड़ा सवाल अनीश जी ये है कि कश्ती जो बचाने के लिए उन्होंने ये बयान दिया, वो कश्ती बचेगी या फिर पूरी तरीके से डूब जाएगी? इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। आप रहे हमारे साथ, विवेक आरजू भी लगातार बने हुए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।